भारत का संवैधानिक विकास कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। इसका सर्वोच्च अधिकारी इंग्लैंड में रहता था। कंपनी के अधिकारी ने 1765 में जब बंगाल नियंत्रण किया तो इसके प्रशासनिक ढांचे में कोई नवीनता लाने का उनका इरादा नहीं था। पर भारत के विशाल साम्राज्य को हथिया लेने के बाद इस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के लिए कंपनी को उपयुक्त तरीके से तैयार करने पड़े। भारत पर राजनीतिक आधिपत्य की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साम्राज्य का ब्रिटेन की सरकार के साथ संबंधों का निर्धारण एवं कंपनी की गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक हो गया तथा तय किया गया कि कंपनी के भारतीय प्रशासन की बुनियादी नीतियां ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसके द्वारा पहली बार कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण लागू किया गया। भारत तथा इंग्लैंड में कंपनियों के प्रशासन को ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लाया गया। पहला, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भारत संबंधित सभी मामलों में ब्रिटिश सरकार के राजस्व विभाग को जानकारी देने के लिए कहा गया। दूसरा, बंगाल का प्रशासन गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यीय परिषद काउंसिल को सौंपा गया। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टी तथा काउंसिल सदस्य एवं क्लीयरिंग मोन्सन बारबेल एवं फिलिप्स फ्रांसिस का नाम कानून में उल्लेखित था। तीसरा, सपरिवार गवर्नर जनरल बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर युद्ध और अशांति के मामले में नियंत्रण रख सकता था। चौथा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पर सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। पांचवा, काउंसिल के 3 सदस्यों की सम्मिलित राय से गवर्नर जनरल के निर्णय को रद्द किया जा सकता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1784 तक चल रहा। इसमें कुछ खामियां थी। इसने न तो ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर निश्चित नियंत्रण दिया, न गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल पर, और न ही कलकत्ता प्रेसिडेंट को मद्रास और बम्बई पर। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पीट्स के प्रयासों से पारित इस कानून द्वारा कंपनी के अधीन भारतीय भूभाग के प्रशासन पर सर्वोपरि नियंत्रण ब्रिटिश संसद का स्थापित किया गया। कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों पर कंपनी का ही अधिकार बना रहा। पहला, भारत के मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यह 6 कमिश्नर इसके सदस्य होते थे, जिनको नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। वह भारत में सीधे संदेश भेज सकता था और इसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर निगरानी रखनी थी, जिसके माध्यम से भारत सरकार का संचालन हो रहा था। दूसरा, अब निर्देशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में कर्मचारी अधिकारी की नियुक्ति मात्र का अधिकार रह गया था। तीसरा, भारत सरकार का संचालन गवर्नर जनरल और उनकी 3 सदस्यीय काउंसिल को दिया गया था। गवर्नर जनरल को सिर्फ एक काउंसिल सदस्य की सहमति अपने निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक मानी गई थी। चौथा, युद्ध, शांति और राजस्व के सभी मामलों में मद्रास व बम्बई की प्रेसिडेंसियों को सपरिसर एवं गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1786 में एक परिपूरक कानून द्वारा गवर्नर जनरल को काउंसिल के निर्णय के विरुद्ध काम कर सकने तथा प्रधान सेनापति का पद धारण करने का अधिकार मिला। इस कानून के साथ भारत में ब्रिटिश विजय का एक नया युग आरंभ हुआ। इस गृह सरकार का संपूर्ण ढांचा ही बदल गया। 1858 तक अंग्रेजी प्रशासन मूल रूप से इसी की व्यवस्थाओं के तहत चल रहा।